हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 9th ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट नंबर 8 में हमने रसायन संयोजन के कुछ 5 नियम होते हैं, उनमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम 2 नियम हम कर चुके हैं। शेष बचने वाले 3 नियम ये है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, और गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, गैलुसैक्स लॉ। आज हम ये 3 नियम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणित अनुपात का नियम, यानी द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ दिया था डाल्टन ने 1803 में। अकॉर्डिंग टू डाल्टन बताते हैं कि यदि दो तत्वों का संयोजन होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो एलिमेंट्स, दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक यानी होल नंबर्स के अनुपात में यानी रेशियो में होते हैं। बात देखिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यदि दो तत्व संयोजित होकर, दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजित होकर क्या बनाते हैं? हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि एक से अधिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजित होकर H2O बना रहे हैं और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाला द्रव्यमान किसी एक तत्व को कांस्टेंट मानकर, फिक्स मानकर, जो दूसरा तत्व है उसका द्रव्यमान होल पूर्णांक के रूप में होता है। द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में होता है। क्या बोल रही हूं मैं? कि दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाला द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात के रूप में होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं H2O और H2O2। H2O वाटर मॉलिक्यूल्स और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O बनाने में वेट ऑफ हाइड्रोजन, H2O का निर्माण में हाइड्रोजन का वेट है 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 ग्राम। और वेट ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम है ऑक्सीजन का जो कि है 16 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं H2O। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर H2O2। अगर ऑक्सीजन का एक एटम है 16 ग्राम तो 2 एटम्स हो जाएंगे 16, 16, 32। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर H2O2 का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे फिक्स क्या है? ये देखिए कि हाइड्रोजन का जो वेट है फिक्स है यहाँ पे 2 ग्राम 2 ग्राम। H2O में भी ये 2 ग्राम है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी H2O2 में भी ये 2 ग्राम है। तो अगर एक को हम फिक्स कर दें और दूसरे एलिमेंट के अगर वेट का हम रेशियो निकालें, इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालें, 16 और 32, 16 और 32 का हमने अनुपात निकाला तो 16 2 32, 1:2। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है। ठीक है, यही बात बता रहा है ये लॉ कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक तत्व के साथ, ये एक तत्व को जब हमने फिक्स मान लिया तो दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, ये दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में होता है। ये छोटे पूर्णांकों का अनुपात है। ठीक है बच्चों, इसी को अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये बना रहे हैं नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, जिसमें कि N2O में, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम का जो वेट है वो 14 ग्राम है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम का वेट 28 ग्राम, ये हम ग्राम में मान के चल रहे हैं। तो N2O, इसमें अगर नाइट्रोजन का द्रव्यमान देख रहे हैं, पहले नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है सभी यौगिकों में, सभी कंपाउंड्स में,
तो सबसे पहले N2O में नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है, वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 है, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए 16 है। दूसरा जो ये कंपाउंड है उसमें NO में नाइट्रोजन का जो वेट है वो है 14, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 एटम है। 1 एटम है नाइट्रोजन, तो ये 14, 1 ऑक्सीजन है तो 16। तीसरा है N2O3, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 14 + 14 28, और ऑक्सीजन 3 है, तो 16 3 = 48। चौथा जो कंपाउंड है उसमें N2O4, जिसमें कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ये इसका वेट हो गया 28, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो ये 16 4 = 64। सबसे लास्ट N2O5 है। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के जो वेट है वो है 14 + 14, क्योंकि N2 है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो N2 में 28 जो है 28 ग्राम है नाइट्रोजन का, और जबकि ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं, तो 16 5 = 80। अगर हमें इनका द्रव्यमान फिक्स करना हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि वेट ऑफ हाइड्रोजन को यहाँ फिक्स किया है 2 ग्राम 2 ग्राम, अगर हमें यहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक का अगर हमें द्रव्यमान फिक्स करना हो, यहाँ नाइट्रोजन में देखें अगर, तो सबका जो द्रव्यमान है 28 28 28 28, एक है 14। अगर हम इस 28 में को 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 14। इस 28 को 2 से डिवाइड कर दें, ये भी 14 हो जाएगा। इस 28 को भी 2 से डिवाइड कर दें, 40 हो जाएगा। इस 28 को भी 2 से डिवाइड कर दें, 14 हो जाएगा। तो सभी को 14 करने के लिए जहाँ पे भी 28 है, हमने उस सभी को 2 से डिवाइड कर दिया है। जहाँ जिस कंपाउंड में हमने नाइट्रोजन के द्रव्यमान को 2 से डिवाइड किया है, उसी कंपाउंड के ऑक्सीजन के द्रव्यमान को भी हमें 2 से डिवाइड करना होगा। सेकेंड नंबर जो कंपाउंड है NO, जिसमें कि 14 एग्जैक्ट 14 ही है द्रव्यमान, उसे हमने 2 से डिवाइड नहीं किया है, तो उस कंपाउंड के ऑक्सीजन के द्रव्यमान को हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है। बाकी सभी के ऑक्सीजन के द्रव्यमान को हमें 2 से डिवाइड करना है। 16 / 2, यहाँ 48 / 2, 64 / 2 एंड 80 / 2। अब हम इसको वापस से लिख लेंगे, जो भी हमने फिक्स किया है। 28 में 2 को डिवाइड किया है तो 14, ये 14 के 14 है। इस 28/2 है तो ये 14 है, ये 28/2 है तो 14, और ये 28/2 है 14। यानी नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है, वेट ऑफ नाइट्रोजन है, सभी कंपाउंड के लिए नाइट्रोजन के द्रव्यमान को हमने फिक्स कर दिया है। अगर नाइट्रोजन का द्रव्यमान फिक्स है तो वापस से हमें ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। जब हमने 16 / 2 किया है तो 8, यहाँ 16 ऐसे कैसे है, यहाँ 48 / 2 यानी 24, यहाँ 64 / 2 32, और 80 / 2 यानी 40। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन के द्रव्यमान को फिक्स किया है, सब 14 14 14 है, 14 14, सारे के सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन का द्रव्यमान फिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से किसी एक एलिमेंट के द्रव्यमान को फिक्स करके दूसरे एलिमेंट के द्रव्यमान का हमें रेशियो निकालना है। तो इस तरीके से हमने 8 रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40, ये देखिए 8 16 24 32 40, ये 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32 एंड 8 5 = 40। तो 1:2:3:4:5 ये सिंपल होल नंबर रेशियो के रूप में आ रहा है। तो यही बात ये सिद्ध हो रही है कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान है छोटे पूर्णांक के अनुपात के रूप में होते हैं। ये हमने किया है गुणित अनुपात का नियम। तो बच्चों आई विश आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। उसके बाद बात करते हैं हम, फोर्थ नियम आ रहा है हमारा, फोर्थ लॉ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन जो है साइंटिस्ट रिचर्ड ने 1792 में दिया था। उनके अनुसार जब दो अलग अलग तत्व, ये देखिए ये मैंने एक ट्रायल बनाया है जिसमें कि 3 तत्व दे रखे हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 अलग अलग तत्व, तो यहाँ देखिए सल्फर एंड ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं। जब 2 अलग अलग तत्व किसी
तीसरे तत्व से निश्चित फिक्स द्रव्यमान में जुड़ते हैं। जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से निश्चित यानी फिक्स द्रव्यमान में जुड़ रहे हैं, जैसे ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है 2 ग्राम्स के साथ में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है 2 ग्राम्स के साथ में। सल्फर हाइड्रोजन से जुड़कर बना रहा है H2S और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़कर बना रहा है H2O। दोनों में हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है फिक्स है 2 ग्राम। अगर यही बात बताई जा रही है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित अनुपात में निश्चित द्रव्यमान में जुड़ते हैं और जब वे तत्व आपस में जुड़ते हैं, अच्छा फिर जब ये दोनों तत्व आपस में जुड़ते हैं और जब वे तत्व आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनका अनुपात भी समान होता है या उसी अनुपात का मल्टीपल होता है। जिस अनुपात में ये तीसरे तत्व से जुड़ रहे हैं, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, या तो समान होता है या उसी का गुणित होता है। ठीक है बच्चों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जब हम देखते हैं, यहाँ दो तत्व हैं सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर ने हाइड्रोजन से रिएक्शन की, H2S का निर्माण किया, जिसमें कि सल्फर और हाइड्रोजन निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से जुड़ रहे हैं। देखिए बच्चों, जब H2S की बात की जा रही है, यहाँ H2S का निर्माण हो रहा है, H2O का निर्माण हो रहा है और SO2 का निर्माण हो रहा है। ये 3 चीजें बन रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो अलग अलग तत्व जब हाइड्रोजन से एक कॉमन एलिमेंट से जुड़ रहे हैं तो बनाते हैं H2S और H2O। तो पहले हम इनकी बात करते हैं। जब H2S का निर्माण हुआ है तो 2:32 का अनुपात में जुड़े हैं ये यौगिक। इस यौगिक में तत्वों का जो अनुपात है वो है 2:32, 32 फॉर सल्फर और 2 फॉर हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन है 2 और सल्फर है 32। जबकि हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की, जल के अणु में 2:16, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 16 है और हाइड्रोजन के लिए 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। दोनों में ये फिक्स है 2 और 2। H2S में भी हाइड्रोजन का जो वेट है वो 2 ग्राम, और H2O में भी हाइड्रोजन का जो वेट है 2 ग्राम है। अगर ये दोनों फिक्स है तो हमें फिक्स को छोड़कर जो दूसरे जो एटम्स हैं उनका हमें द्रव्यमान का अनुपात लेना है। तो 32 फॉर S एंड 16 फॉर ऑक्सीजन। S अनुपात O करना है 32:16, यानी 2:1। 16 1 16, 16 2 32। ठीक है बच्चों, तो 2:1 के रूप में ये आया है, ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने इसको। अब हम बात करते हैं कि जब ये दोनों तत्व आपस में जुड़ते हैं, पहले तो ये तीसरे तत्व, ये दो एलिमेंट्स जो थे ये तीसरे तत्व यानी हाइड्रोजन से जुड़ रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये दोनों तत्व आपस में जुड़ते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इसमें जो इनके द्रव्यमानों का अनुपात है वो है S के लिए 32 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो उनके लिए 16 + 16 32। तो 32:32 है, तो इसका सिंपल रेशियो आ जाएगा 32 कटेगा 1:1। तो 1:1 अगर ये है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में भी सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात है और इक्वेशन नंबर 2 में भी सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात है। अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें, रिलेशन बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 2/1 रेशियो इक्वेशन नंबर 2 के लिए 1/1। 2/1 रेशियो 1/1 इज इक्वल टू 2:1। तो 2:1 इक्वल है ये 2:1। तो ये देखिए, ये 2:1 यहाँ भी है, 2:1 यहाँ भी है, तो ये जो अनुपात है समान होता है। हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है बिल्कुल इस लॉ के ऊपर लागू हो रही है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से निश्चित फिक्स द्रव्यमान में जुड़ते हैं और जब वे तत्व आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनका जो अनुपात होता है समान होता है। पहले ये 2:1 था, बाद में अगर ये दोनों अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं तब भी इनका अनुपात 2:1 है। समझ रहे हैं बात को? जब ये हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ रहा था, तब हमने सल्फर और ऑक्सीजन के अनुपात निकाला, वो 2:1 निकला है। उसके बाद हमने सल्फर और ऑक्सीजन जो रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, उसका जो अनुपात निकाला है, इन दोनों में जब रिलेशन निकाला है तो वह भी 2:1 है। तो हमने ये कहा है कि ये अनुपात भी समान होता है या फिर इसका गुणित भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट 5वां नियम है, लास्ट लॉ, गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, गै-लुसैक्स लॉ। गै-लुसैक 1801 में आए थे। उन्होंने क्या बताया, अच्छा ये जो लॉ है ये केवल गैसियस जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए काम करता है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए, उन रिएक्शंस के लिए काम नहीं करता है। और बाकी के जो 4 जो नियम थे, जो हमने स्टार्टिंग से ये चारों जो नियम पढ़ते आ रहे हैं हम, ये चारों नियम जो है द्रव्यमान पर आधारित थे, जबकि लास्ट गै-लुसैक का जो नियम है ये वॉल्यूम आयतन पर आधारित है। इसमें वॉल्यूम आयतन पर फिक्स किया गया है। देखते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस क्रिया कर रही है, गैसेस की बात कर रहे हैं हम, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है या बनती है, दो बातें हैं, या तो गैसें संयुक्त हो रही है या गैसें बन रही है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। तो उनके जो वॉल्यूम है वो एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होते हैं। पर शर्त है, एक शर्त ये है कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो, उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो समान हो, वो फिक्स हो। ठीक है, तो एक बार वापस से पढ़ें इस चीज को। गै-लुसैक का नियम क्या बता रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात के रूप में होते हैं, बशर्त है सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो। तो सभी गैसों का समान ताप दाब होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस रिएक्शन करके बना रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ गैसियस स्टेट है सारी। जैसे कि हम बात करें कि 100 ml हाइड्रोजन गैस है और 100 ml ही क्लोरीन गैस है, और रिएक्शन करके ये दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं 200 ml HCl गैस। तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे, 100 रेशियो 100, 100 रेस टू 200, 100 100 अनुपात 100 अनुपात 200। अब जब हम इनको सरल अनुपात में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1:1:2, ये 1:1:2। तो यही बात बता रहे हैं कि आयतन सरल अनुपात के रूप में होते हैं। जब इनका आयतन देखते हैं तो ये जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल वॉल्यूम सरल अनुपात के रूप में मिलता है। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रहे हैं। एक वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन गैस का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहे हैं और 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 1:3:2। जो 1 रेशियो है वो है नाइट्रोजन के लिए, 3 रेशियो जो है वो हाइड्रोजन के लिए, और 2 रेशियो जो है वो अमोनिया गैस के लिए है। तो 1:3:2 का सिंपल रेशियो आ रहा है, तो ये भी इस नियम के ऊपर लागू हो रहा है। तो यह नियम केवल गैसियस अवस्था के लिए लागू होती है, केवल गैसियस अवस्था में जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम लागू होता है, लिक्विड और सॉलिड पर नहीं होता है। तो आज हमने पार्ट नंबर 9 में ये 3 नियम पढ़े हैं, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और गै-लुसैक्स लॉ। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।